नमस्कार दोस्तों। एडवांस पामिस्ट्री में सभी का स्वागत है। बड़ौदा से आए हुए इस हाथ पर आज बात करते हैं। सबसे पहले इस हाथ की फिंगर्स पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रिंग फिंगर है इसकी, उसकी हाइट जो है वो सैटर्न फिंगर से थोड़ी सी ही कम है। काफ़ी अच्छी लंबाई है रिंग फिंगर की। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत खतरों के खिलाड़ी होते हैं। इन्हें जो है रिस्क लेने का शौक़ होता है और वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं हमेशा। ऐसे लोगों को शॉर्टकट पसंद होता है, इनमें धैर्य का अभाव होता है। चाहे खतरा ही क्यों ना हो, इनको वो खतरा लेने में, जोखिम लेने में आनंद आता है। सन फिंगर जो ये रिंग फिंगर जो होती है, सूर्य की उंगली कहलाती है। और सूर्य की उंगली का शनि की उंगली के बराबर हो जाना जो है वो ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत खतरों के खिलाड़ी होते हैं और ज़िंदगी को एक जुए की तरह देखते हैं। वो हर रोज़ एक नया दाव, और उन्हें मज़ा आता है जोखिम लेने में। खतरे भरे रास्ते चुनने में उन्हें आनंद आता है। और एक विशेष टाइप की, ये देखिए जो लिटिल फिंगर है, छोटी फिंगर जो है, उसमें आप कर्व देख रहे हैं बाहर की तरफ। हल्का सा आप देखेंगे तो हल्के सी उंगली बाहर की तरफ एक एंगल ले रही है। और ये बाहर की तरफ जो एंगल लेती है ये लिटिल फिंगर, अगर, तो ऐसे लोगों को कोई भी बंधन पसंद नहीं होता। ये पैरों में अपने कोई भी जंजीर जो है नहीं रखना चाहते, बिल्कुल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। बंधन से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। किसी भी तरीके का रिस्ट्रक्शन जो है इन्हें, रिस्ट्रिक्शन से इन्हें बहुत नफ़रत होती है। तो किसी भी प्रकार की कोई इन पे बंधन ना हो। ये स्वतंत्र जो विचारक होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। इन्हें किसी भी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं रख सकते आप। ये जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। जो छोटी उंगली है उसका जो ये निचले वाला फैलेंज है, ये काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है। ये दिखाता है बिजनेस एक्यूमेंट। ऐसे लोगों में बिजनेस की नेचुरल समझ होती है। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और अपने अगर वो किसी भी चीज़ के अंदर, उनका इंट्यूशन जो है बिजनेस में उनको आगे ले जा सकता है। उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है बिजनेस को पकड़ने की, बिजनेस की छोटी छोटी बातों को पकड़ने की। यहाँ तो फिंगर्स की बात हुई। अभी हम हाथ की लाइंस पर आते हैं। तो ये हृदय रेखा है, इनकी हृदय रेखा जुपिटर की तरफ जा रही है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत साहसी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने जो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और इन्हें भाग्य का साथ ही मिलता है। हम देख रहे हैं सूर्य रेखा पर जो है, सूर्य पर्वत पर एक रेखा भी है और एक मंगल से इनका सूर्य की तरफ रेखा आ रही है। तो इन्हें ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जो इनको मान सम्मान, पद, या इनको आगे बढ़ाने में लगातार इनको कोई ना कोई सपोर्ट लगातार मिलता रहता है। और इस हाथ में एक विशेष भाग्य रेखा भी है, जो हमारे भारतीय सामुद्रिक शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार की रेखा ये जो कहलाती है, विशेष भाग्य रेखा कहलाती है। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती जीवन में। और धन दौलत के इनके पास एक से अधिक आय के साधन रहते हैं। लगातार पैसों के विषय में इन्हें कभी नहीं सोचना पड़ता। जिन जिन हाथों में मैंने ये विशेष भाग्य रेखा देखी है, ये शनि पर्वत पर रहती है, तो ऐसे लोगों को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता। इनके आय के एक से अधिक भी स्रोत हो सकते हैं। अभी इनकी हमने हार्ट लाइन पे बात करी, अभी माइंड लाइन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, माइंड लाइन इनकी जो है वो, अगर हम माइंड लाइन जो होती है वो माइंड लाइन जी ये चल रही है और काफ़ी अच्छी मजबूत माइंड लाइन है। जीवन रेखा से हल्की जुड़ाव है। तो ऐसे लोग अपने परिवार से, अपने अपने दोस्तों से बहुत गहरा लगाव रखते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अपने पुराने घर, दादी नानी के घर, या अपने जो पुराने रिश्तेदार हैं सबसे मेल जोल बढ़ा के रखना चाहते हैं और सबसे एक मन से जुड़ते हैं। इन्हें डीपली अटैचमेंट होता है।
और लाइन की जो क्वालिटी है, टेक्सचर है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डार्क लाइन है। और सबसे अच्छी बात है कि वो ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशन में कोई गलती कर दें या कुछ कर दें। हल्का सा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व लिया है माइंड लाइन का, तो ये बहुत अच्छा कर्व माना जाता है। अगर हम इसकी उम्र का निर्धारण करें तो लगभग ये 16 से लेके 25 तक का इस दौरान कोई आदमी अपना आर्टिस्टिक स्किल, कोई हुनर या कोई कौशल या कुछ अपना विकसित कर लेता है, अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि वो। और फिर उसके बाद हल्की सी यहाँ देखेंगे थोड़ी सी नीचे डिप गई है, तो थोड़ा सा ये फेज़ जो है वो, जब भी मैंने आपको बताया लाइन ऊपर की तरफ कर्व लेती है, ऊपर की तरफ वक्राकार होती है, तो ये अच्छा माना जाता है। और कोई भी लाइन अपने रास्ते से नीचे की तरफ कर्व लेती है तो वो थोड़े से उसके फलों में न्यूनता लाता है, कुछ डिले लाता है। अभी हम इसी पे आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम इनकी जीवन, इस हाथ में दोनों प्रकार की रेखाओं का, दोनों प्रकार का, ऊपर का कर्व और नीचे कर्व, दोनों प्रकार का मेल जोल है। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा काफ़ी मंगल की तरफ से स्टार्ट है। ये मंगल का पर्वत होता है, मंगल का क्षेत्र, ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है, गुरु का। तो मंगल के क्षेत्र वाले जो होते हैं उग्र होते हैं स्वभाव में, क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, फट पड़ते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं जल्दी। तो मंगल की तरफ होने के कारण ऐसे लोगों को अपने जो स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान, योग, मेडिटेशन या ओम का जाप अगर ये कर सकें तो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और मंगल, ये जो इस जीवन रेखा में मंगल के तत्व ज़्यादा हैं। अभी आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले भी अपने वीडियो में बताया कि यदि जीवन रेखा जो है फ्लैट नीचे की तरफ जा रही है, देख रहे हैं आप, ये फ्लैट नीचे की तरफ जा रही है। इस प्रकार की जो जीवन रेखा होती है वो शनि के क्षेत्र में देर से प्रवेश करती है। अक्सर जीवन रेखा यहाँ से कर्व लेती हुई नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर से जो है शनि का जोन, ये है जोन पहले ही बता चुके हैं, ये बृहस्पति का जोन है, गुरु का। तो ये शनि के जोन में देर से आती है, तो ऐसे ऐसे जो जातक होते हैं इनको इनके जीवन में विलम्ब से सफलता प्राप्त होती है, या किसी न किसी प्रकार की कोई एक जीवन में कमी रह जाती है। या अगर नौकरी लग जाती है तो विवाह देर से होते हैं, देर से ये विवाह का योग देर से होता है। अगर विवाह जल्दी हो जाता है तो बालक देर से होते हैं, कुछ ना कुछ इस प्रकार की कमी रहती है। तो इस प्रकार की जीवन रेखा में के साथ ये थोड़ा लगा रहता है। अभी यहाँ पर जीवन रेखा पर देखें तो राहु रेखा जो है यहाँ पर इसको दो जगह ही काट रही है, और छोटी छोटी और रेखाएं भी हैं जो इसको जीवन रेखा को जगह जगह कट कर रही हैं। यदि इनका टाइम का हम आइडिया लगाएं तो राहु रेखा जीवन रेखा को जहाँ भी काटती है उस दौरान जातक पर कोई परेशानी, व्यवधान जीवन में आता है। तो ये लगभग उम्र जो इनकी प्रतीत हो रही है आइडिया से हाथ इस लाइन के, तो जो पहली रेखा जो यहाँ काट रही है, इसको कट कर रही है, तो ये उम्र लगभग 29 के आसपास, ये 29 से 31 के बीच है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक राहु रेखा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है राहु रेखा काट तो रही है लेकिन उससे जीवन रेखा को कोई क्षति नहीं हो रही है। आप देखेंगे जीवन रेखा की गुणवत्ता वैसी की वैसी बनी हुई है, और राहु रेखाओं का जो कलर है वो भी काफ़ी डिम है। तो परेशानी जो भी आएंगी, जातक उन परेशानियों को अपने साहस से, अपने बुद्धि से नियंत्रण कर लेगा। अगर राहु रेखा ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और जीवन रेखा पर जहाँ कट कर रही हैं और उसके बाद जीवन रेखा की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है, तब हम ये मानते हैं कि जातक पर बड़ी परेशानी आई। और दूसरा, यह मंगल रेखा भी है जिसे एंजल लाइन, सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। तो ये जो भी परेशानी आएगी उसको यहाँ पर झेल जाएंगे। लगभग अगला जो पीरियड है वो ये 32-33 के आसपास का रहा, लेकिन ये भी झेल गए। इसके बाद जो है वो एक अगली राहु रेखा है जिस पर मैं गौर करना चाहूँ, आप इस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये राहु रेखा जैसी यहाँ के मिलती है, उसके बाद जो है जीवन रेखा आप यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक जीवन रेखा की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता है वो अच्छी है। और उसके बाद जो है जीवन रेखा काफ़ी मोटी हो गई है यहाँ पर। ये इसके बाद राहु रेखा काटने के बाद जीवन रेखा जो है वो अपनी, उसकी गुणवत्ता ख़राब हो गई है, जैसे एनर्जी का फ्लो जो है वो किसी ने फैला दिया हो। आप ये गौर से देखेंगे, ऐसा लगेगा किसी ने वो रंग फैला दिया हो। तो ये
यहाँ पर राहु के ये पीरियड जो है लगभग ये मेरे ख्याल से 35, ये इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 35 से 38 के बीच का समय लगभग ये होगा। फ़ोटो से उम्र एकदम बतानी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है 1-2 साल। ये 35 से 37 या 38 तक का समय रहेगा। यहाँ पर जो राहु रेखा इसको कट कर रही है, उसके बाद जीवन रेखा पर जो है वो जीवन रेखा अपनी जो है मोटी हो गई है। तो यहाँ पर और अगर हम ये इसी समय को देखें तो ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा का ये समय लगभग 35 का यहाँ पर भी एक रेखा काट रही है। तो ये जो हमारा इवेंट है जो इस पर हमें दिखाई दे रहा है, ये जीवन भाग्य रेखा पर भी महसूस हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर या हृदय रेखा पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कि इनको अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, और या स्वास्थ्य के साथ अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। वैसे तो ये हाथ एक अपने हाथ में खाने पीने को लेकर एक बैलेंस लिया हुआ है, ये अपनी लक्ष्मण रेखा जानता है हाथ, लेकिन समय की बात होती है। अभी हम आगे कुंडली में देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ से इनकी राहु की महादशा शुरू हो, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, या ये भी ऐसा हो सकता है कि इन्हें कुछ गलत लोग मिल जाएं जीवन में, या रिश्तेदारी कोई गलत जुड़ जाए, उसकी वजह से कोई स्ट्रेस हो। लेकिन ये स्ट्रेस ये ज़्यादा ये दिखा रहा है कि इनको अपने हेल्थ पर ज़्यादा जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके राहु के प्रभाव को ये कंट्रोल कर लेंगे। बाकी जो विवाह का जो मुझे दिखाई दे रहा है योग, वो आने वाले इस हाथ के हिसाब से मैं अगर बोलना चाहूँ तो आने वाले जो 14 महीने के अंदर इनका लगभग विवाह हो जाएगा। बाकी हम इनकी और प्रेडिक्शन जो हैं वो कुंडली देखकर करेंगे। और ओवरऑल जो है वो हाथ का टेक्सचर और लाइंस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। विशेष भाग्य रेखा हाथ में है, हृदय रेखा भी अच्छी है, माइंड लाइन बहुत अच्छी है। जीवन रेखा को लेकर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं बस उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है वो हाथ एक काफ़ी बैलेंस लिए हुए है। मणिबद्ध की रेखाएं जो हैं वो, जो कि स्वास्थ्य को दिखाती हैं, मणिबद्ध की रेखाएं वो काफ़ी अच्छी हैं साथ में जी। बात करते हैं तो कुंडली में इनके जो है कन्या लग्न है, और कन्या लग्न का स्वामी जो है बुध जो है वो नीच का होकर सप्तम भाव में बैठ गया है, और बकरी भी है, कम्बस्ट भी है, सूर्य भी वहाँ बैठा है। तो थोड़ा सा विवाह जो सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का होता है। यहाँ पर लग्नेश का नीच के होके बैठना जो है और सूर्य के साथ थोड़ा सा विवाह के मामलों में देरी कर देता है। और विवाह संबंधी जो विवाह जो होता है इनको थोड़ा देखभाल के करना चाहिए, क्योंकि जो सप्तम का स्वामी है, सप्तमेश है इनका, वो भी बकरी होके 12 भाव में बैठा है। थोड़ा सा विवाह की तरफ से हल्का सा इनको थोड़ा सा ध्यान और संवेदनशीलता रखने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, विवाह की जो अगर दशा की हम देखें तो इस समय इनकी मंगल की महादशा चल रही है 2028 तक, और मंगल में जैसी इनका शुक्र आएगा, यानी कि वही 14 से 18 महीने के अंदर इनका विवाह का योग अच्छा चल रहा है। और गुरु जैसी गोचर में इनकी 11वें भाव में आएगा गोचर में अभी कुछ ही महीनों में, तो इनके विवाह की बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कभी कभी नीच का सप्तम हाउस में नीच का ग्रह जो है कभी कभी अगर एक आध शादी पीछे तय होने के बाद टूट गई हो, या इस टाइप की चीज़ें परेशान करता है। लेकिन हम इसका उपाय भी बताएंगे, तो इससे इनके जो है वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। इस आने वाले समय में इनके विवाह का प्रबल योग चल रहा है। थोड़ा विवाह के मामले में निर्णय लेने में अपने बड़े लोगों को ज़रूर साथ रखें, संवेदनशीलता बरतें, किसी अच्छे बड़े घर से ही लड़की लें अपने से। और राहु के साथ चंद्रमा जो है वो बैठा है इनका चौथे हाउस में, बृहस्पति की राशि में। अगर नवांश की बात करें तो बृहस्पति उच्च का है राहु और शनि के साथ, सूर्य जो है नीच का है बुध के साथ, और वीनस जो है वो मंगल की राशि में है। तो ओवरऑल नवांश में मंगल को भी अच्छा बल है, बृहस्पति को भी अच्छा बल है, हालांकि वो शनि राहु में फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर
पोजीशन वाइज देखें, इनको नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस भी, ये जिस बिजनेस में हाथ डालेंगे, क्योंकि जो 10वें भाव का स्वामी है वो नीच का होकर सप्तम में बैठा है और वक्री हो गया है, और नवांश में अच्छी उसको मध्यम बल प्राप्त है। तो ये बिजनेस में जो वक्री ग्रह है और इन सब चीज़ों में इनको अच्छा लाभ देंगे। सप्तम हाउस जो है वो दैनिक आय का भी रहता है, और यही हमें हाथ की छोटी उंगली, बुध की उंगली भी बता रही थी। थोड़ा सा ये बस ये अपने जीवन साथी के चुनाव करने में थोड़ी सतर्कता रखें। शनि जो है वो पंचम भाव का स्वामी है और स्वराशिगत है, और नवांश में हम देखें तो शनि शनि का वो 4 नंबर की राशि में है। तो शनि, ऐसा शनि जो है इनको नौकरी में सफलता, प्रमोशन और अपने अधीन अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखेगा, उसका इन्हें लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा। केतु 10वें भाव में रहने पर जो है ये राजनीति में भी इनको अच्छा सफलता दिला सकता है। अगर ये राजनीति में ट्राई करें तो इनको राजनीतिक में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है, तो थोड़ा सा मन में एक एक इनको शांति का भाव रहता है, मन में एक विचलन हमेशा बना रहता है, जो एक स्थिरता होती है उसका भाव रहता है। ये हर समय मन को और शरीर को गतिमान रखता है। ऐसे लोग ना स्थिरता से बैठ सकते, ना चैन से शांति से सोच सकते। ये सोते भी हैं तब भी इनके मन में लगातार निरंतर विचार चलते रहते हैं, सोते हुए भी इनके मन और दिमाग जो है वो सक्रिय रहता है। ये कभी भी स्थिरता नहीं प्राप्त करने देता, राहु और चंद्रमा। तो ओवरऑल हाथ जो है ब्लेस्ड है, कुंडली भी बहुत अच्छे इसमें योग हैं। सप्तम हाउस और 12वें हाउस का स्वामी जो है वो आपस में स्थान चेंज करे हुए हैं। सप्तम हाउस का स्वामी बृहस्पति जो है 12वें हाउस में बैठ गया है, और 12वें हाउस का जो स्वामी है शुक्र, पाँचवीं सिंह का स्वामी, वो सप्तम में है, और बृहस्पति वक्री है। तो ये एक अच्छा योग है, तो जो कि इनको नौकरी में या बिजनेस व्यापार में अच्छे संबंध दिला सकता है। और बहुत ऐसे लोगों की जो कभी कभी ऐसे लोग असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और वो करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य का बृहस्पति से काफ़ी अच्छी योग है। थोड़ा सा जीवन साथी अपना जो है वो स्वभाव से विनम्र लें, क्योंकि आप भी आप आग हो, अगर आप जो है पेट्रोल से शादी करोगे तो ज्वाला भड़केगी। तो आप पानी की तलाश करें, आग के साथ पानी रहेगा तो आपकी मंगल की उग्रता और सूर्य की उग्रता को वो शांत करता रहेगा। आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं, और आपका शीघ्र ही आपके जीवन में ईश्वर खुशहाली लेकर आए और आपको समृद्धि दे। जय श्री कृष्ण।